कि दीन के मतवाले अपने गाँव तंदुआ में, अपने गाँव तंदुआ में नूर में नहाए हैं, नूर में नहाए हैं अपने गाँव तंदुआ में। और क्योंकि सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। तिलावत कलामुल्लाह और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस तरह ये गहरा ताल्लुक और लाजवाब रिश्ता है, ऐसे ही शायर और मुक़र्रिर के दरमियान भी लाजवाब रिश्ता है। किसी कहने वाले ने कहा, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। मैं दरख्वास्त करूँगा हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातहुल आलिया, इमाम व खतीब जामे मस्जिद श्रीनगर से हजरत वाला तशरीफ लाएं और बयान हसना से सामाईन के कल्बो जिगर को मुनव्वर फरमाएं। इनका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा कि इनका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा कि खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकीन से होगा, खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यही से होगा। मौलाना तैयब साहब दामत बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए इज़ाम और सामईन बातमकीन और पर्दा नशी हमारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। माशाअल्लाह। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। माशाअल्लाह। बिरादरान इस्लाम, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस उम्मत का दुखड़ा इस अंदाज से बयान किया, शिकवा के लहजे में बयान किया, और वो शिकवा इख्तियार किया अपने लहजे के अंदर। वो कलाम इस्तेमाल किया कि जिस कलाम के ऊपर कई लोगों ने तनकीदें की, कई लोगों ने एतराज़ात का निशाना भी बनाया, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस उम्मत का दुखड़ा बयान किया इस अंदाज से बारगाह एज़दी में। वो फरमाते हैं कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों में बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों में बसाया हमने। नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं। हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा के अंदाज में इस तौर पर ये शेर अशार बयान किए, लेकिन जब जवाब शिकवा आता है तो जवाब शिकवा सारी हकीकतों को वाज़ेह कर देता है, जवाब शिकवा सारी हकीकतों को रोशनास कर देता है, जवाब शिकवा सारी हकीकतों को खोल कर बयान कर देता है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किस पैराए में क्या खूब अंदाज से बयान किया है। सीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों में बसाया किसने,
सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोई इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्त मैं जो के तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़ख्र है नए दौलते उस्मानी है, हैदरी फ़ख्र है नए दौलते उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। बिरादरान इस्लाम, आज उम्मत जो ज़ुबूहाली का शिकार है, आज उम्मत जो नुकबत का शिकार है, आज उम्मत के ऊपर जो तनज़्ज़ुली की बेड़ियां उनके पैरों में पड़ी हुई हैं, आज जिल्लत का जो घिनौना नाच इस उम्मत के साथ खेला जा रहा है, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये उम्मत मुस्लिमा कुरान के दामन को छोड़ दिया, कुरान से अपने आप को हटा दिया, कुरान के असरार रुमूज से अपने दिल और दिमाग को उनकी तरफ ना ले जाकर बल्कि गैरों के कल्चर और तहजीब को अपनाना शुरू कर दिया। आज इसी वजह से जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई, ज़ुबूहाली हमारा मुकद्दर बन गई, नुकबत हमारा मुकद्दर बन गई। लेकिन जिन लोगों ने कुरान से वाबस्ता हुए, जिन लोगों ने कुरानी तहजीब के मुताबिक अमल किया, जिन लोगों ने कुरान पर अमल करते हुए अमल करके दिखाया, तो खुदा की कसम वो दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। अगर आज उम्मत मुस्लिमा अपने अंदर गौर व फिक्र कर ले कि आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ज़ुबूहाली क्यों आई, नुकबत क्यों आई, वो सिर्फ और सिर्फ यही वजह मिलती है कि मुसलमानों ने कुरान से अपने आप को दूर रखा। बिरादरान इस्लाम, ये बात समझने की है कि आज हम लोगों ने कुरान के दामन से अपने आप को वापस, खुदा की कसम ये जिल्लत का तौक और जिल्लत की बेड़ियां हमारे कदमों से कभी निकल नहीं सकती हैं। बिरादरान इस्लाम, सोचने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है कि जिस कुरान का आगाज लफ्ज़ इक़रा से हुआ हो, वो मुस्लिम कौम तालीम से दूर रहे, एजुकेशन से दूर रहे, वो कौम इल्म से दूर रहे। इम्कान उस मुआशरे के अंदर पाई जाती थी, दुनिया के अंदर कोई ऐसी बुराई मौजूद ना थी जो उस समाज और उस मुआशरे में रहने वाले इंसानों के अंदर ना पाई जाती हो। चाहे वो किसी भी तौर पर बुराई पाई जाती हो, उनका महबूब तरीन जो मशगला था वो चोरी उनका महबूब तरीन मशगला था, शराब उनका बेहतरीन मशरूब था, जुए के अड्डे जगह जगह पर कायम थे। दुनिया का कोई जुर्म, दुनिया की कोई बुराई, दुनिया की कोई खराबी ऐसी नहीं थी जो उस समाज में रहने वाले इंसानों के अंदर, उस समाज में बसने वाले इंसानों में ना पाई जाती हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरानी उलूम को जब सामने लाते हैं और कुरानी चश्मे को सामने लाते हैं और कुरानी उलूम के चिराग को जब रोशन करते हैं और उसकी किंदीलों को जो है जलाते हैं, तो उसकी किरणों से, उसकी शुआओं से ऐसे लोग तैयार होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उनकी तारीफें की कि जो मुआशरा बुराइयों से लबरेज था, जो मुआशरा खराबियों से लबरेज था, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन दी है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम से उम्मत को जोड़ा है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी उलूम को जब सामने रखा है, तो खुदा की कसम लोगों ने ये देखा है कि शराब जो उनका बेहतरीन मशरूब था, जब कुरानी उलूम उनके सामने आते हैं तो शराब को ठोकर मार देते हैं। जब उनके पास चोरी डकैती
डकैती उनका बेहतरीन मशगला था, लेकिन जब कुरानी उलूम उनके सामने आते हैं तो वो चोरी डकैती को बालाए ताक रख देते हैं और कुरानी उलूम से सरशार हो जाते हैं। क्योंकि अगर तुम ये समझते हो कि बुराई को जड़ से अगर खत्म करना चाहते हो, अगर समाज से और मुआशरे से बुराई खत्म हो जाए और जो है हमारा मुआशरा सही नहज के ऊपर चल पड़े, हमारे मुआशरे के अंदर कोई भी गंदगी ना पाई जाए, कोई भी खराबी ना पाई जाए, तो हमें इस उम्मत मुस्लिमा को और अपनी जो है नस्लों को तालीम से, एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा। अगर हमने अपनी उम्मत मुस्लिमा को और अपनी नस्लों को एजुकेशन नहीं दी, तालीम नहीं दी, नॉलेज नहीं दी, तो खुदा की कसम आप कितने भी जलसे करते रहो, अगर हमने अपनी नस्लों को तालीम से, एजुकेशन से, नॉलेज से नहीं जोड़ा तो हमारे मुआशरे से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। बुराई उसी वक्त खत्म हो सकती है जब हम अपनी नस्लों को कुरानी उलूम से, जब हम अपनी नस्लों को एजुकेशन से, तालीम से जोड़ेंगे, तभी ये बुराइयां खत्म हो सकती हैं, तभी बुराइयों का सद्देबाब हो सकता है, खराबियां खत्म हो सकती हैं। उस वक्त तक ये इम्कान नहीं हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए, सबसे पहले इंसान इस धरती पर आने वाले फर्स्ट प्रोफेट कौन? सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पहले इंसान कौन? सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म से नवाजा, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एजुकेशन दी, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म से नवाजा। कुरान कहता है कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अशियाओं के नाम बताए हैं। पता ये चलता है कि इल्म के बगैर एक कदम भी चलना मुहाल है, इल्म के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। घटिया है वो इंसान जो अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को तालीम से दूर रखता है और नई नस्ल को जो है तालीम के ऊपर कुर्बान नहीं करता है और काम धंधे पे लगा देता है। मुआशरे के अंदर से उस वक्त तक बुराई खत्म नहीं हो सकती है जब तक कि हम अपनी नस्लों को कुरानी तालीम से, हदीस नबवी की तालीम से, एजुकेशन से और नॉलेज से नहीं जोड़ेंगे। उस वक्त तक मुआशरे के अंदर से बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता है। तो हमें अपनी नस्लों को तालीम से, एजुकेशन से जोड़ने की जरूरत है। बिरादरान इस्लाम, आज मैं ये बात बड़े गमे दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ। आज हमारे दरमियान तालीम नबवी का फुकदान है, आज हमारे दरमियान एजुकेशन की कमी है, आज हमारे दरमियान नॉलेज की कमी है, आज हमारे दरमियान कुरानी उलूम की कमी है। हमारे वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे वो बच्चे जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वहां में जाने से उन बच्चों को मना नहीं करता हूं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाओ, अपने बच्चे को साइंस ना पढ़ाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर की पढ़ाई ना पढ़ाओ, मैं बिल्कुल नहीं मना करता हूं। लेकिन सबसे पहले जरूरत इस बात की है, हम अपने बच्चे को कुरान की तालीम से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने बच्चे को हदीस नबवी की तालीम से जोड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चा जो हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, कॉलेजों में जाता है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, अगर वो लोग अपने कल्चर में, अपनी तहजीब में, अपने उसमें रंग में ढालना चाहेंगे तो ये कह देगा, उसका दिल जो है वो मुतमईन होगा कुरान की तालीम के ऊपर, हदीस नबवी की तालीम के ऊपर, और वो ये कहेगा कि मैं तुम्हारा इल्म तो ले सकता हूँ, तुम्हारी नॉलेज तो ले सकता हूँ, लेकिन कल्चर में आपका अपना नहीं सकता हूँ, तहजीब में आपकी अपना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने आइडियल मौजूद है, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने नमूना मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्योंकि वही बच्चा ये बात कह सकता है जिसने अपना पूरा वक्त जो है वो मदरसे में दिया होगा, जिसके दिलों के अंदर कुरान की अजमत होगी, जिसके दिल के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत होगी। वही बच्चा कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर और जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर कह सकता है कि हमारा खालिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मेरा मालिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मैं उसके फरमान से जो है
बिल्कुल जो है अपने आप को बालाए ताक नहीं रख सकता, मैं उसकी तहजीब से अपने आप को कतई नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि तहजीब और कल्चर और जो है तहजीब हमें सबसे प्यारी जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नमूना जो सबसे अच्छा है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और हमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम नहीं दी, खुदा की कसम जो वो बच्चे स्कूल में जाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, जब उनका नजरिया बदलेगा, जब उनकी सोच बदलेगी, जब उनकी थॉट बदलेगी, तो खुदा की कसम उनके पैर जब डगमगाएंगे तो खुदा की कसम कुफ्र की दहलीज पर पहुंचते हुए उनको जर्रा बराबर वक्त नहीं लगेगा। यही औलाद कल मैदान महशर में तुम्हारा दामन पकड़ कर कहेगी और ये कहेगी मौलाए करीम मेरी कोई गलती नहीं है, रब्बे जुल जलाल मेरी कोई खता नहीं है, अगर गलती है तो मेरे माँ बाप की गलती है, इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, कुरान की तालीम से हमको दूर रखा। ए मेरे मौलाए करीम मेरी कोई खता नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जरूर यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल की, लेकिन मेरे वालिद ने मेरी माँ ने जो है कुरान से मेरे दिल को मुनव्वर नहीं किया, हदीस नबवी की तालीम से हमको दूर रखा, मेरी कोई गलती नहीं है। अंदाजा लगाओ वो माँ बाप कहाँ जाएंगे जब रब्बे जुल जलाल ये पूछेगा कि सबसे बड़ी किताब और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो थी वो कुरान पाक थी, तुमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम से, तुमने अपने बच्चे को हदीस नबवी की तालीम से क्यों नहीं जोड़ा? तो मेरे अजीज दोस्तों, मैदान महशर में मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। तो जरूरत है इस बात की कि अपने बच्चों को कुरान सबसे पहले पढ़ाएं, अपने बच्चे को हदीस नबवी की तालीम से, एजुकेशन से उसको जोड़ें, क्योंकि मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि खुदा की मारिफत डॉक्टर बनने में हासिल नहीं हो सकती, खुदा की मारिफत एडवोकेट बनने में हासिल नहीं हो सकती, खुदा की मारिफत साइंटिस्ट बनने में हासिल नहीं हो सकती। खुदा की अगर मारिफत हासिल हो सकती है तो वो कुरान के उलूम से हो सकती है, हदीस नबवी की तालीम से हो सकती है। आप अंदाजा लगाइए, ना तो हमारे उलमा साइंटिस्ट बनने से मना करते हैं, ना तो हमारे उलमा डॉक्टर बनने से मना करते हैं। आप जरूर डॉक्टर बनिए, आप जरूर साइंटिस्ट बनिए, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर बनने से पहले, साइंटिस्ट बनने से पहले कुरान के उलूम से, हदीस नबवी के उलूम से अपने दिल को जरूर मुनव्वर करिए, क्योंकि हक और बातिल के दरमियान अगर कोई तफरीक कर सकती है, अगर हक और बातिल के दरमियान कोई चीज जुदा कर सकती है तो वो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री, वो बायोलॉजी की किताब नहीं होगी, बल्कि वो कुरान मजीद किताब होगी जो हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकती है। अगर हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली कोई बुक, कोई किताब है तो वो मेरे अजीज दोस्तों वो कुरान मुकद्दस है। उसी से हम जो है हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब से हम हक और बातिल के दरमियान फर्क नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक बात ये भी गमे दिल के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम दी, अगर हमने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, अगर हमने अपने बच्चे को आलिम बनाया, अगर हमने अपने बच्चे को मुफ्ती बनाया, तो वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे कमाएगा? मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारे ईमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारा भरोसा अल्लाह की रज़ाकियत से हट गया, हमारा भरोसा अल्लाह की खल्लाकियत से हट गया कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा। रोजी देने वाली जात वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हम जरा सोचे एक मिनट के लिए, क्या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देने पर कादिर नहीं है? जरूर भी जरूर हाफिज़े कुरान को रोजी देता है, जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिम को भी रोजी देता है, जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती को भी रोजी देता है, क्योंकि ये हमारा
दिमाग बना हुआ है, ये नजरिया बना हुआ है, क्योंकि वो चंद पैसों में कैसे अपना खर्चा चलाएगा, चंद पैसों में कैसे वो अपने घर के कामकाज को करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारे ईमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा के वक्त के फिरौन को भी रोजी देता था, जो अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हामान और शद्दाद को भी रोजी देता था, जो जमीन पर तकब्बुर करते थे, घमंड करते थे, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देता था। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन पर फसाद मचाते थे, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देता था। आज भी मेरे अजीज दोस्तों, ये दिल के अंदर से मैं ये बात कह रहा हूं, अगर हमने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, अगर हमने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जगह से रोजी इनायत करेगा, हम लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जानवरों को भी रोजी देता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे नजिस जानवर खिंजीर को भी रोजी देता है, क्या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जैसे अशरफुल मखलूकात को रोजी नहीं दे सकता है? जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देगा। हम अपनी सोच को बदलें, हम अपनी थॉट को बदलें, हम अपनी जो है अक्लों का इलाज करें, हम अपने फहम का इलाज करें। हम जरूर भी जरूर अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाएं, हम जरूर भी जरूर अपने बच्चे को कुरान की तालीम से रोशनास कराएं। हमारे बच्चे के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में साइंस की किताब हो। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम अपने बच्चे को हदीस नबवी की तालीम से, जरूर भी जरूर हदीस नबवी की तालीम से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब से और कल्चर से जोड़े, नहीं तो मेरे अजीज दोस्तों, मुआशरे के अंदर से खराबी उसी वक्त दूर हो सकती है जब हम अपने बच्चों को, जब हम अपनी नस्लों को तालीम से, एजुकेशन से जोड़ेंगे। एजुकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसी लेडी ने, एक अंग्रेज ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। उस इबारत को पढ़ते हुए खुदा की कसम मेरे दिल पर लर्जा बरंदाम हो गया। वो इबारत उस अंग्रेज लेडी की थी इस अंदाज से, इफ यू वांट टू मेक यू पोजीशन इनटू द वर्ल्ड यू विल हैव प्रूफ 10 टाइम बेटर देन अदर्स। उसने ये बात कही थी कि अगर दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हो, अगर दुनिया की जिम्मेदार अपने हाथों में लेना चाहते हो, अगर दुनिया को अपने पैरों के नीचे झुकाना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया मुझे सलाम करे, तो दूसरों के मुकाबले में हमें 10 गुना साबित करना पड़ेगा। अगर उसके अखलाक हमसे, अगर अखलाक के मैदान में हम आए तो अखलाक के मैदान में 10 गुना उससे हम आगे जाएं। अगर तालीमी मैदान में आए तो 10 गुना तालीमी मैदान में उससे हम आगे नजर आए। तहजीब के मैदान में हम उससे 10 गुना आगे नजर आए। जब हम 10 गुना इन तमाम चीजों से आगे जाएंगे तो दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी, दुनिया मुझे सलाम करेगी। इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है जब तक कि हम दूसरों के मुकाबले में अपनी तालीम को, एजुकेशन को, अखलाक को और तहजीब को सामने लाते हुए 10 गुना लोगों से साबित नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमें इस धरती के ऊपर, हमें इस सरजमी पर चलते हुए शर्म आती है कि हमारे अखलाक अगर गिर जाएं, हमारी तहजीब अगर गिर जाए, हमारा कल्चर अगर गिर जाए और दूसरे लोगों के दिलों के अंदर यूरोपियन कल्चर मुतासिर करे, तो मेरे अजीज दोस्तों, ये सोचने और समझने की बात है। अगर कल्चर अपनाएंगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर तहजीब अपनाएंगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, जरूरत है इस बात की कि आज हम, दूसरे लोग जो है वो आसमान की बुलंदियों पर जा रहे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन्होंने लफ्ज़ इकरा पर सबसे ज्यादा अमल करके दिखाया है। क्योंकि कुरान से जिन लोगों ने दुनिया चाही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया दे दी। जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत चाही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हिदायत दे दी। यहूदी आज पूरी दुनिया के ऊपर, जो चंद यहूदी हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। हर
कंपनीज के अंदर उन्हें उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। इसका रीजन यही है कि उन्होंने सबसे ज्यादा लफ्ज़ इकरा पर अमल करके दिखाया है। नॉलेज उनके नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तालीम उनके नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने अपनी नस्लों को एजुकेशन से, तालीम से जोड़ा है। आज इसी वजह से हम जो है जमीनी सतह पर बैठे हुए हैं। आसमान के हम आसमान के ख्वाब देखना चाहें लेकिन नहीं देख सकते हैं। जरूरत इस बात की है मेरे अजीज दोस्तों, अपनी नई नस्ल को, अपने जो है बच्चों को एजुकेशन से, तालीम से जोड़ें, क्योंकि जो है बगैर तालीम के जिंदगी हमारी नहीं चल सकती है, बगैर एजुकेशन के हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। वो किसी ने इस अंदाज से भी कहा था कि हमें जो है तालीम के बगैर, जब इंसान, वो फरमाते हैं, किसी शख्स ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि जब जिस जमीन के ऊपर पानी नहीं गिरता है वो जमीन बंजर हो जाती है, और जिस इलाकों में, जिस बस्ती में तालीम की निस्बत तालीम नहीं होती है वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आज से ये अहद करके उठना है, इस पिंडाल से ये अहद करना है कि हम अपने बच्चों को नॉलेज से, एजुकेशन से तालीम जरूर देंगे। चाहे हमारा कैसे भी घर का खर्च चले, हम अपने बच्चे को सबसे पहले अगर पढ़ाएंगे तो कुरान की तालीम देंगे। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो हदीस नबवी की तालीम पहले देंगे, फिर बाद में हमारा बच्चा चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे कोई भी तालीम हासिल करे, हमें उसकी जो है उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बनना है। वो जो भी तालीम हासिल करे उसे खुशी के साथ हासिल करने देना, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले उसके दिलों के अंदर, उसके दिल के अंदर कुरान का उलूम मौजूद हो, उसके दिल के अंदर हदीस नबवी का इल्म मौजूद हो, उसके दिल के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद हो, उसके दिल के अंदर कुरान की अजमत और कुरान का वकार उसके दिल और दिमाग के अंदर गर्दिश कर रहा हो, उसी वक्त दूसरी तालीम दें। वरना जो है मेरे अजीज दोस्तों, हमारी दुनिया बेकार है, हमारी आखिरत बिल्कुल तबाह और बर्बाद। हम सबके महबूबुल उलमा आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी ज़ैदा मजदूहुम वो फरमाते हैं कि जब मैं इल्म हासिल कर रहा था, जबकि एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटीज में मैं जब इल्म हासिल कर रहा था तो मेरे एक टीचर थे इंग्लैंड के मिस्टर बर्रोडी। उस वक्त मौजू ये चल रहा था, इफेक्टिव मैनेजर का मौजू चल रहा था। उसी दौरान उस प्रोफेसर ने, वो इतना बड़ा लेक्चरर था, वो इतना बड़ा प्रोफेसर था कि एक ही वक्त में कई यूनिवर्सिटीज की विजिटिंग किया करता था, वहां जाकर लोगों को लेक्चर दिया करता था। चाहे वो हाईलैंड की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जर्मनी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटीज में जाकर अपने लेक्चर को दिया करता था। उसी दौरान जब बात चलती है तो इल्म के मैदान में जब वो आता है तो इल्म की गुफ्तगू शुरू करता है और ये कहता है कि ये मैं अपनी रिसर्च से कह रहा हूँ, ये मैं ये दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज चाहे कोई भी लोग अपने प्रोफेशन के दौर में चला जाए, तालिबे इल्मी के दौर में ही पढ़ना नहीं पड़ता है, बल्कि जिंदगी के हर लम्हे में, हर गोशे में पढ़ना पड़ता है। तो उसने बड़े नखरे से ये बात की, ये समझ में आ रहा था कि उसने बड़ी रिसर्च वाली बात कही। तो मौलाना कहते हैं कि मैं उस कॉलेज में था तो मैं खड़ा हो गया और मैंने उससे कहा कि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की इतनी अहमियत दी है जितना किसी ने भी इल्म की अहमियत नहीं दी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो पिंघोड़े से लेकर, यानी झूले से लेकर कब्र तक। जब उन्होंने ये हदीस सुनाई तो उसने अपना लेक्चर मौकूफ किया, उसने अपनी बात को खत्म किया, ब्रीफ केस खोला और उसने कहा कि मुझे ये हदीस लिखवा दो ताकि मैं लोगों को ये बताऊंगा, अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा
जाऊंगा, जब मैं इंग्लैंड में जाऊंगा तो लोगों को ये बताऊंगा कि देखो मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में, नॉलेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में कितनी अच्छी बात इरशाद फरमाई है। इल्म की कितनी अहमियत मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताई है। मैं लोगों को यह बताऊंगा कि मुसलमानों के नबी ने कितनी अच्छी बात कही है। आप अंदाजा लगाओ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तौर पर इस उम्मत को मुखातब करके कह रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा के गयूर फर्जंदों, कभी भी हमारा वक्त बगैर तालीम के जाए ना जाए। हम जब भी कदम उठाएं तो तालीम के बगैर ना उठाएं, क्योंकि तालीम सबसे जरूरत है। इस मुआशरे को अगर उरूज की बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हो, अगर इस मुआशरे के अंदर से खराबियों को दूर करना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि अपनी जो है औलादों को, अपने जो है बच्चों को तालीम से, एजुकेशन से जरूर जोड़े। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये आता है कि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद फोत हो गए, तो उनकी वालिदा ने सोचा कि वालिद इनके फोत हो गए हैं तो रुपए और पैसे कैसे आए। तो उनकी वालिदा ने उनको एक धोबी के पास ले जाकर डाल दिया और ये कहा, ए इमाम यूसुफ, तुम पहले जो है कपड़ा धोना सीखो कि कपड़े किस तौर पर धोए जाते हैं। जब कपड़ा तुम धोओगे तो उससे तुम्हें उजरत प्राप्त होगी, उससे तुम्हें उजरत मिलेगी। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उस धोबी के पास जाते हैं। चुनांचे वक्त की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल के अंदर इल्म की अहमियत डाल दी। चुनांचे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में चले जाते हैं। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठकर हदीस का इल्म सीखते हैं, नॉलेज सीखते हैं। उनकी वालिदा जब आती हैं और ये कहती, इमाम यूसुफ, ए यूसुफ, मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम धोबी के पास जाकर कोई अच्छा काम, कोई अच्छी कारीगरी सीख लो। धोबी के पास जाकर तुम जो है कपड़े किस तौर पर धुले जाते हैं उससे तुम्हें उजरत मिलेगी। अरे तुम यहाँ क्या बैठकर सीख रहे हो, इससे तुम्हें तो उजरत भी नहीं मिलेगी। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ए मेरी माँ, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वो इल्म सीख रहा है, वो नॉलेज सीख रहा है, वो एजुकेशन सीख रहा है कि जब वक्त आएगा तो ये पिस्ते का फालूदा इसको मैसर होगा। लोग पिस्ते का फालूदा खाने के लिए बड़े बेचैन रहते हैं, बड़े बेकरार रहते हैं, लेकिन इमाम यूसुफ का वक्त जब आएगा तो ये पिस्ते का फालूदा खाएगा। चुनांचे जब इल्म सीखा, नॉलेज सीखी, एजुकेशन से अपने आप को जोड़ा, तो खुदा की कसम वक्त ने वो मंजर भी देखा है। हारून रशीद के पास बैठकर इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को जब चीफ जस्टिस बनाया गया तो वही पिस्ते का फालूदा हारून रशीद लेकर आता है और ये कहता है कि इमाम यूसुफ, ये तुम्हारे इल्म की वजह से आज मैं तुम्हें पिस्ते का फालूदा खिला रहा हूँ और तुम्हें जो है हमेशा जो है पिस्ते का फालूदा आपको मिलता रहेगा, क्योंकि तुमने इल्म ऐसी नॉलेज हासिल की है कि जो आज तुम्हें चीफ जस्टिस बनने पर मजबूर कर दिया है। आज तुम्हारे पास इल्मी वकार है, आज तुम्हारे पास इल्मी लियाकत है, आज तुम्हारे पास एजुकेशन है, आज तुम्हारे पास नॉलेज है। आज इसी वजह से आज तुम पिस्ते का फालूदा खा रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहां से रोजी पहुंचा दे, कहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ के दरवाजों को खोल दे, कोई भी इंसान गुमान नहीं कर सकता। तो हमें अपनी नस्लों को जरूर भी जरूर पढ़ाएंगे। कसम खाकर ये बात उठना कि जो भी हमारी नस्ल जो तालीम से दूर है, एजुकेशन से दूर है, मैं उसको जरूर भी जरूर मदरसे में पढ़ाऊंगा। आज हमारे दिलों के अंदर इन मदरसों की कोई अहमियत नहीं है, आज हमारे दिलों में इन उलमा की कोई इज्जत नहीं है, आज हमारे दिलों के अंदर मदारिस इस्लामिया की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात को कहता
हूं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बड़े से बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेजों की तहजीब को देखते हैं, उसके कल्चर को देखते हैं और बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पहुंचकर वहां के स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनकी तालीम से मुतासिर नहीं होते हैं, उनके कल्चर से मुतासिर नहीं होते हैं, उनकी तहजीब से उनके बच्चों से मुतासिर नहीं होते हैं। लेकिन जब वो मदरसे में आते हैं और मदरसे में पढ़ते हुए बच्चों को टाट पर कुरान रखते हुए रहल के ऊपर पढ़ते हुए देखते हैं तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मदरसे की मोहब्बत में, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की मोहब्बत में तड़प कर ये कहते हैं, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, नहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तहोबाला, नहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तहोबाला। मेरे अजीज दोस्तों, जरूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को जरूर भी जरूर जो है एजुकेशन से, हम अपने बच्चों को जरूर भी जरूर मदरसे से, हम अपने बच्चों को जरूर भी जरूर जो है हदीस नबवी की तालीम से अपने बच्चों के दिलों को रोशन करना है, मुनव्वर करना है। इसके बगैर मेरे अजीज दोस्तों दुनिया भी हमारी बेकार है, आखिरत भी हमारी बेकार है। तो ये अहद करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बताएं कितने लोग अपनी जो है नस्लों को, अपनी औलादों को इंशाअल्लाह मदरसे से और एजुकेशन से और तालीम से जोड़ेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एजुकेशन से और हम सबको तालीम से अल्लाह रब्बुल आलमीन जोड़ दे। और दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम सबके दिलों के अंदर जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्चर से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहजीब से मोहब्बत हो जाए। क्योंकि जो है अगर हम अपनी नस्लों को, हम अपनी औलादों को अगर मदरसे से नहीं जोड़ेंगे, अगर कुरान की तालीम से नहीं जोड़ेंगे तो मेरे अजीज दोस्तों गुस्ल के फराइज वहां यूनिवर्सिटीज में नहीं बताए जाएंगे, वुजू के फराइज आपको जो है कॉलेजों में नहीं बताए जाएंगे और पाकी नापाकी के मसाइल आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपको कोई नहीं बताएगा। अगर वुजू के फराइज, गुस्ल के फराइज और नापाकी और पाकी के मसाइल आईनी मदरसों से आपको मिलेंगे, जो उस्ताद मोहतरम आपको जो है तालीम के साथ साथ मसले और मसाइल से भी वाकिफ कराते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तालीम की अजमत और तालीम की अहमियत डाल दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।